सर ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे, आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry, and I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is. Hey, please be quiet. No running commentary, please. Jaji, you please conclude now. Jaji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25-26 people? What are you going to do with all this? Basic humanity होनी चाहिए। गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है। नहीं कहना तो चाहती हूं मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों। जया जी कंक्लूड कीजिए सर प्लीज। कल डेरेक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, द वीकर द आर्ग्यूमेंट द मोर अग्रेसिव द बॉडी लैंग्वेज। इट्स फैंटास्टिक। सर मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें। आई जस्ट वॉन्ट टू से बी हम्बल, बी काइंड, be protective towards people who have given you this position and the authority with hope that you will protect them. Protect them, say sorry. मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985
1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है। अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे। अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ा है। और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद।